जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक रियलिटी जानना चाहते हैं कि आखिर जो परम सत्ता है, जो परमेश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो कौन है। जब भी कोई भगवान बोलता है तो आखिर वह किसे पुकारता होता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि वेदों में कई देवताओं का वर्णन है। ये सारा जगत देवताओं के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है। और एक ऐसा देवता है जो इन सभी देवताओं का भी देवता है, जो देवाधिदेव है, जो देवेश है, जो सुरेश है, सुरों का भी जो सुर है, मतलब जो देवताओं का भी देवता है। तो आखिर वह देवता कौन है जिसकी उपासना, जिसके भरोसे सारा जड़ चेतनमय जगत रहता है। तो जब समस्त वेदों का, वेदांत का और समस्त धर्मशास्त्र जिसमें बहुत प्रधान है मनुस्मृति, उनका और फिर इतिहास पुराण, दो जो इतिहास है हमारे, महाभारत और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इन दोनों का, उसके बाद 18 पुराण, उसमें भी सात्विक पुराणों के द्वारा जो परम क्लियर रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, परम स्पष्ट रूप से जिनकी सत्ता का बोध हो जाता है किसी जीव को। स्वयं ब्रह्मा जी भी उपनिषद में कहते हैं कि समस्त शास्त्रों को 3 बार निचोड़कर मैंने देख लिया, उसका सार बस इतना है कि ध्येयो नारायण सदा। तो वही भगवान नारायण जो परम तत्व हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है, जो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जिनके बराबर भी कोई नहीं है, जिनके ऊपर होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वही सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वसमर्थ परमेश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, जो सनातन ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, जो परम ज्ञान है, समस्त ज्ञान के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है, वही भगवान श्रीमन नारायण जो परब्रह्म है, वो हमेशा 2 स्वरूपों में विराजमान रहते हैं। एक तो उनका मूल स्वरूप जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, और उन्हीं के एक और स्वरूप जो है, जो उनके अभिन्न स्वरूप हैं, जो शक्ति स्वरूपा हैं, जो मूल प्रकृति हैं, भगवती महालक्ष्मी। जब मनु शत्रुपा ने परम सत्ता, परम ब्रह्म जो भी हैं, जो निर्गुण हैं, जिनका सगुण भी कहकर वर्णन आता है, वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके अंश से निकल जाते हैं और उन्हीं में फिर लीन हो जाते हैं, ऐसे जो परम ब्रह्म हैं, जो इन तीनों त्रिमूर्ति देवताओं से भी ऊपर हैं, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी दर्शन के लिए जब उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार उनके पास गए और बोले कि कुछ वर मांग लो, जो भी तुम मांगोगे हम देंगे। लेकिन मनु शत्रुपा ने कुछ भी वर नहीं मांगा। मनु शत्रुपा तो चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, जिसके अंश से अनंत अनंत ब्रह्मांडों में, प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जो एक से बढ़कर एक प्रभाव वाले हैं, ऐसे सब देवता क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं और क्षण मात्र में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ऐसी जो परम सत्ता है, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म है, जो भक्तों के लिए लीलातन यानी लीला के लिए श्री विग्रह प्रकट करके अपने आप को प्रकट करते हैं, जो अपने लीला का विस्तार करते हैं, समय आने पर लीला का संवर्णन करते हैं और भागवत धर्म का विस्तार करके भक्तों को परम धाम प्रदान करते हैं। ऐसे जो परम चेतन, परम सत्ता, परब्रह्म, परमेश्वर हैं, परात्पर परम तत्व हैं, जिनके सब जिनसे नीचे ही हैं, जिनके बराबर भी कोई नहीं है, ऐसो वेदों का जो सबसे रहस्यमय परब्रह्म है, वे स्वयं हमें प्राप्त हों, ऐसा सोचकर मनु शत्रुपा जब तपस्या करने लगी तो उनके सामने आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोला गया कि तुम जिस भी रूप में हमें देखना चाहो, बताओ किस रूप में तुम देखना चाहते हो। तो मनु शत्रुपा जब बोलती हैं कि जो स्वरूप आपका भगवान शंकर के हृदय में वास करता है, जो स्वरूप आपका काकभूषुंडी जी के हृदय में वास करता है, और जो स्वरूप आपका ऋषियों, जिसके लिए ऋषि मुनि लोग बहुत तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जिस रूप का, वही स्वरूप हम देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर जो त्रिमूर्ति में से एक हैं, ऐसे तो समस्त त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अपने मूल स्रोत जो परब्रह्म हैं उनकी उपासना करते हैं। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं अपने मूल जो हैं उनके, वैसे परब्रह्म परम श्रीमन नारायण भगवान की ही उपासना करते हैं। और सबों का अपना इष्ट स्वरूप अलग होता है। जैसे हम भी देखते हैं कि कोई श्री कृष्ण उपासक है, कोई श्री राम उपासक है, कोई श्रीमन नारायण उपासक है, वैसे ही त्रिमूर्ति भी अपने इष्ट स्वरूप में उनकी उपासना करते रहते हैं। तो यहाँ पे तो ये प्रसंग आता है कि भगवान शंकर के हृदय में जो स्वरूप, भगवान श्रीमन नारायण का जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में वास करता है, जो भगवान शंकर का इष्ट स्वरूप है, जो भगवान शंकर का इष्ट स्वरूप तो है ही, साथ ही साथ काकभूषुंडी जी के हृदय में भी जो बसता है, और जो समस्त ऋषि मुनि जिसका दर्शन के लिए, जिसकी सेवा के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए समस्त क्लेशों को सहते हुए साधना करते हैं, वही स्वरूप जब प्रकट होने का बात यहाँ आया,
तो अचानक भगवान श्री हरि यानी जो परम तत्व भगवान श्रीमन नारायण हैं वहीं श्री राम और श्री सीता जी के रूप में अवतरित हो गए, प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य शत्रुपा उनका दर्शन करते हैं और वरदान भी पाते हैं। तो यहाँ विलक्षण बात यह है कि मनुष्य शत्रुपा तो केवल और केवल परब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ परब्रह्म श्री राम अगर प्रकट होते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं होता। लेकिन यहीं पे श्री राम के बाएं साइड मूल प्रकृति स्वरूपा योग माया महामाया, जिनके अंश से अनंत अनंत त्रिमूर्तियों की शक्तियाँ उमा रमा ब्रह्माणी ये सब प्रकट होती हैं, उन्हीं में लीन हो जाती हैं, जिनके अंश से समस्त वैभव समस्त विश्व में व्याप्त है। ऐसी भगवती महालक्ष्मी भी स्वयं सीता जी के रूप में भगवान के बाएं साइड प्रकट होकर के मनुष्य शत्रुपा को दर्शन देती हैं। तो इसका यही आशय है कि जो परब्रह्म है वो हमेशा द्विधा रूप होता है। द्विधा रूप मतलब उसका हमेशा दो रूप होता है। एक मूल रूप जो भगवान श्रीमन नारायण परम पुरुष हैं, और उन्हीं परम पुरुष का जो परम शक्ति है वो स्वरूप जो उन्हीं की नित्य अनपायिनी है। विष्णु पुराण में भी इसका बात आता है कि विष्णु श्री अनपायिनी, वो भगवान से कभी भी अलग नहीं होती हैं भगवती महालक्ष्मी। जब भगवान स्वयं रघुवंश में श्री राम रूप में अवतरित होते हैं तो वही भगवती महालक्ष्मी सीता जी के रूप में आती हैं। जब भगवान स्वयं यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो वही भगवती महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी के रूप में भूतल पर अवतरित होती हैं। प्रमाण विष्णु पुराण में स्पष्ट है कि राघवत्वे भवत्सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, और अन्य अवतार जो हैं उसमें भी भगवान विष्णु के साथ भगवान की जो परम शक्ति मूल प्रकृति हैं, जिनके संकल्प मात्र से समस्त सृष्टि इत्यादि अपना काम होते रहता है, वहीं भगवती महालक्ष्मी भगवान से कभी भी अलग नहीं रहती हैं। भगवान स्वयं अपने हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में भगवान अपनी मूल प्रकृति भगवती महालक्ष्मी जी को सदा हृदय पर धारण करते हैं। भगवान के हृदय पर वास करते हुए भगवती महालक्ष्मी भगवान की शांति का संवर्धन करती हैं। इसी का भगवान वेंकटेश के सुप्रभात स्तोत्र में भी अनुभव करते हैं हम लोग कि भगवान के वक्षस्थल पे भगवान से जो परम प्रिया हैं हरिवल्लभा हैं, वही भगवती महालक्ष्मी भगवान के हृदय में संतोष शीतलता इत्यादि प्रदान करती हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की जो मूल प्रकृति श्री सीता जी हैं, इन्हीं दोनों से संपूर्ण चराचर जगत जो है व्याप्त है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो भी पुल्लिंग शब्द है वो सब स्वयं भगवान श्रीमन नारायण है, और जो भी स्त्रीलिंग है जगत में जो भी स्त्रीलिंग रूप में भासता है वो स्वयं भगवती महालक्ष्मी के रूप में उनका अनुभव करना चाहिए। श्री मानस जी में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो जितने भी स्त्रीलिंग हैं वो सब सिया रूप में, और जितना भी पुल्लिंग भासता है वह सब भगवान श्री राम ही हैं। वास्तव में कहिए तो भिन्न भिन्न के अनुसार भगवान श्री राम श्री सीता जी दोनों एक ही परब्रह्म के द्विधा रूप हैं, और परब्रह्म का यही नेचर है, स्वभाव है कि वह एक रूप में रहता ही नहीं, वह नित्य द्विधा रूप में रहता है। अगर आप श्री कृष्ण उपासक हैं तो जब भी आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तो उस अकेले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ही श्री राधा भी हैं और श्री राधा ही श्री कृष्ण भी हैं। तो परब्रह्म जो हैं हमेशा द्विधा रूप होते हैं, और द्विधा रूप में ही उनका हमेशा अनुभव भक्त लोग करते हैं। तो यही भगवान श्रीमन नारायण जो परम तत्व हैं, जो अव्यक्त हैं, जो कभी कभी प्रेम के विवश होकर व्यक्त भी हो जाते हैं, यही परम सत्ता हैं, परम तत्व हैं, परमेश्वर हैं। लेकिन यही स्वयं को दो स्वरूपों में विशेष रूप से भक्तों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। एक तो भगवान वैकुंठनाथ हैं, जो उनका नित्य धाम है, जो प्रलय इत्यादि से परे है, ना वहाँ चंद्रमा का जरूरत होता है, ना सूर्य का प्रकाश होता है, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप वो जो परम धाम है, तद विष्णु परमम पदम, जिसके बारे में वेद कहते हैं कि जो वहाँ पहुँच जाता है उसको फिर लौटना नहीं होता है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। जो मोक्ष स्वरूप वो परम धाम है, भगवान का नित्य धाम, परम धाम श्री वैकुंठ, वहाँ जो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप नित्य विराजमान है, वही भगवान श्रीमन नारायण हैं भगवती लक्ष्मी जी के साथ, और अनंत अनंत पार्षद भगवत पार्षद, और यहाँ से जो मुक्त होकर जाते हैं वे भी सब वहाँ पे भगवान का नित्य अनुभव नित्य कैंकर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वे भगवान जो हैं वो प्रकृति की सीमा से परे विरजा जो नदी है उसके उस पार पाए जाते हैं, तो कारणार्णव के भी उस पार पाए जाते हैं। तो भक्त लोग उनका अनुभव और हम लोग को वो सुलभ कैसे हों, इसी का विचार करके भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ जो हैं वे ही महाप्रभु स्वयं हमारे ही
जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इसी के अंतर्गत अपना एक ऑफिस कार्यालय के रूप में श्वेत द्वीप पे निवास करते हैं। श्वेत द्वीप का नाम इसलिए उसको पड़ा गया, जैसे पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, वैसे ही और चूँकि यहाँ पे जल है जो नीला होता है, इसलिए नीला दिखाई देती है पृथ्वी, वैसे ही वहाँ पे समुद्र है जो क्षीर का समुद्र है, दूध का समुद्र है, इसलिए वह श्वेत द्वीप है, वह श्वेत दिखाई देता है। वह प्लेनेट जो है वो वाइट कलर का दिखता है। और वहीं पे भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में अनंत शेष, अनंत नामक एक नाग का, जिसका नाम शेष नाग है, जिनका नाम अनंत भी है, उसी शेष के पर्यंक पर योग निद्रा में शयन करते रहते हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है तो त्रिमूर्ति के अंतर्गत जो भगवान के अंश रूप ब्रह्मा और शंकर, ये जो महान विभूतियाँ हैं, परम शक्तिशाली विभूतियाँ हैं, वे ही ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और समस्त महर्षि, देवर्षि, ये सभी भगवान श्रीमन्नारायण के पास जाते हैं, उनको अपना कष्ट सुनाते हैं और भगवान श्रीमन्नारायण उनका कष्ट का निवारण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जब जब भूतल पर धर्म की हानि हो जाती है और आतंक बढ़ जाता है, जब किसी से कुछ नहीं संभलता, तब सभी जाकर क्षीर सागर पर भगवान की पुरुष सूक्त आदि जो श्रेष्ठ स्तुतियाँ हैं उनके द्वारा स्तुति करते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण वही क्षीर सागर में जो स्वयं सो रहे होते हैं, जो योग निद्रा को आधार, जो योग निद्रा का आश्रय लेकर वहाँ भक्तों का चिंतन करते रहते हैं, वे ही भगवान श्रीमन्नारायण जो क्षीरशायी हैं, जो वैकुंठनाथ हैं, वे ही अयोध्या में, श्री अयोध्या धाम में महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के रूप में भूतल पर अवतरित होते हैं। और श्री मानस जी में भी वर्णन आया है कि क्षीर सागर को छोड़ करके भगवान अयोध्या में आए और अयोध्या को छोड़ करके भगवान वन को आए हैं। भगवान तुलसीदास जी की जो अन्य कृतियाँ भी हैं, जैसे गीतावली, कवितावली इत्यादि में भी क्षीर शाही यह शब्द बहुत बार पाया गया। रमा निवास, श्रीनिवास, ये सभी जो भगवान श्रीमन्नारायण के साक्षात नाम हैं, वे भी भगवान श्री राम के लिए भी उपयुक्त हैं। श्री तुलसीदास जी यही जानते हैं कि जो परम सत्ता हैं, जो भगवान वैकुंठनाथ परम सत्ता भगवान श्रीमन्नारायण हैं, जो भगवती महालक्ष्मी के प्रियतम हैं, वही सिंधु सुधा प्रिय कंता, वही भगवान श्रीमन्नारायण क्षीर साई में अपनी भगवती महालक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं। वे ही क्षीराब्धिनाथ भगवान विष्णु, क्षीराब्धिनाथ भगवान नारायण, वे ही जब भी जरूरत पड़ता है तो श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह इत्यादि रूपों में अपने आप को प्रकट करके अपने भक्तों का रक्षण, धर्म की संस्थापना और अपने भागवत धर्म का विस्तार करते हैं, समस्त लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं और दुष्टों का निग्रह करते हैं। तो इस जो पूरा सत्र है, इसका जो कंक्लूजन निकालें तो यही है कि जो परम सत्ता है वह कौन है, तो वह भगवान श्रीमन्नारायण है, जो वैकुंठनाथ हैं। और वे ही वैकुंठनाथ क्षीर सागर में चतुर्भुज विष्णु रूप में शयन करते हैं, जो श्रीहरि जिनके कहा जाता है, जो स्वयं अविनाशी हैं, नारायण हैं, अभिन्न स्वरूप हैं। भगवान वैकुंठनाथ के अभिन्न स्वरूप यानी साक्षात वैकुंठनाथ भगवान ही क्षीराब्धिनाथ हैं और वही क्षीराब्धिनाथ भगवान श्री राम स्वयं हैं। इसलिए नारद जी ने जब क्षीराब्धिनाथ भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि आपको राजकुमार के वेश में जन्म लेना होगा और पत्नी का वियोग सहन करना होगा, तो भगवान श्री राम के रूप में क्षीराब्धिनाथ भगवान श्री विष्णु ने भूतल पर अवतरित होकर लीला की और सीताहरण का लीला होता है। और फिर हम लोग देखते हैं जैसे हे मधुकर, हे खग में ऋषि, सो ये सब जो पूछा गया, भगवान नित्य जो आनंद स्वरूप हैं, वे भी अपने भक्त नारद जी का वचन को रखने के लिए अत्यंत दुख आतुर होने का लीला करते हैं। तो उन्हीं भगवान वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन्नारायण क्षीराब्धिनाथ जो हैं, उन्हीं क्षीर साई भगवान वैकुंठनाथ श्री विष्णु श्री नारायण जो परम तत्व हैं, उन्हीं परमेश्वर, परेश, परात्पर प्रभु, महाप्रभु के चरणों में हम सभी शरणागत हो जाएं और उनकी शरणागति को प्राप्त करके अपना प्रत्येक कर्म एकमात्र उनके प्रसन्नता के लिए करें और उनकी कृपा पे ही अनन्य भाव से आश्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।